भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ। इस दिन भक्त गण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से राधा श्री कृष्ण के अलावा माँ लक्ष्मी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो राधा रानी की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की संपूर्ण कथा। पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपने एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री धामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा रानी जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री धामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया, हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्रीधामा को भी श्राप दे दिया, हे श्रीधामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त करोगे। राधा जी के श्राप के फल स्वरूप श्रीधामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अन्य भक्त था, जिसके बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वह जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री धामा और राधा जी के बीच शाम सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, अब आपको पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। संसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय स्वरूपा में रहेंगी, परंतु हमें वह वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। बोलो श्री राधा रानी की जय। राधे राधे।